कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आपने एनसीईआरटी पार्ट 1 में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए और मैंने आपको हेल्प किया कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बेसिक में फॉर्मूला है वो आपको बताया गया है। होप आपने प्रैक्टिस किया, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ा तो बढ़ा होगा। आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग ये एनसीईआरटी के और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियरली क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस वाली ऐसी कुछ बातें होती ही नहीं है, बस आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है और बेसिक जो भी प्रिंसिपल है, बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले का, वो मैं आपको लिख के दे ही चुका हूँ। थोड़ा बहुत जो इधर उधर के फॉर्मूले होंगे या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट और हमको इसमें डिस्कस करने की बात आएगी तो वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप सब रेडी हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। तैयार हैं आप लोग? आइए। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल। मतलब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ट्रक हिल से नीचे की तरफ आ रही है। स्टार्ट टू रेस्ट में है, करेक्ट, रेस्ट में है। इसका मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो बताई जा रही है वो 0 होगी। हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी हमारी यहाँ पे 0 होगी क्योंकि ये रेस्ट में है। ये मीटर पर सेकंड हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, करेक्ट। फिर उसके बाद एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मींस कांस्टेंटली वो जिस एक्सेलरेशन से ऊपर से रोल डाउन करके नीचे की तरफ आ रही है वो कांस्टेंटली उसी एक्सेलरेशन से आ रही है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 400 मीटर, वो 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो बेसिक चीजें हैं, कितना टाइम लगेगा? तो 20 सेकंड्स में वो 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइंड द एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सेकंड द पार्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और फिर उसमें फोर्स जो फिर पीछे से एक्ट हो रहा है वो इसमें बताना है कि क्या फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इफ इट्स मास इज 7 टन्स, तो 7 टन्स का मतलब हुआ बेसिकली, मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि 7 मैट्रिक टन्स कितने के बराबर होता है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, बेसिकल कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो हमें सबसे पहले नोट डाउन करना है। तो u दिया हुआ है कितना, तो ये 0 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। फिर उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। और उसमें कितना टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है t 20 सेकंड्स। चलो फिर क्या आपको कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, और क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स, क्योंकि दो क्वेश्चंस राइज किए हुए हैं। पहला एक्सेलरेशन कितना होगा और दूसरा इसमें फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है क्या? आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप याद करो अपने चैप्टर 1 में 3 इक्वेशंस पढ़े हैं मोशन के। तीनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 करके हम रिकॉल कराते हैं आपको। थोड़ा रिकॉल कर लो। रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा कि आपने पढ़ा है v इज u प्लस ए टी। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जो आप पढ़ चुके हो। सेकंड होता है s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड होता है s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होता है v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशंस आपको पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं एक चैप्टर 1 में। तो आप इसमें से बेसिकली देख के बताओगे कौन सा इक्वेशन आपका यूज होने वाला है। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि अगर सर आप सेकंड इक्वेशन लगा दोगे तो आप आराम से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट हमको चाहिए वो सेकंड वाले में हमें फुलफिल हो रहा है। तो करेक्ट, मेरा भी सोचना यही है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही मैं भी सोच रहा हूँ कि सेकंड इक्वेशन से मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूंगा। सो कम s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, इफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है वो 0 मीटर पर सेकंड हम लोग लेके चलते हैं। तो फिर देन उस कंडीशन में हमारा जो s होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई बाई टाइम तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 ए टी स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड रख देते हैं और जो भी हमारी चीजें इक्वेशन में हम उसको राइट हैंड कर लेते हैं। जैसे 2 डिवाइड में दिख रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो s 2 इंटू एस बाई
टी स्क्वायर हमारा जो होगा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। अब आपके पास 2, यहां पे देख लो आप, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 400 मीटर का, और टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड्स, और इसको आपको करना है होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 400 मीटर एंड होल डिवाइड बाई 400 सेकेंड्स स्क्वायर। ठीक है, देखो 400 से 400 को कैंसिल करोगे तो सबसे पहले तो ये आपका निकल जाएगा एक्सेलरेशन, कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहला आपका क्वेश्चन आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, देख लो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड आपने पहला निकाल दिया। अब देखो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए क्या, एक्सेलरेशन, जो अभी आप क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हो, और क्या चाहिए और चाहिए आपको मास जो 7 टन्स दिए हुए। तो अगेन आप फॉर्मूला अप्लाई करो, अगेन फोर्स का फॉर्मूला क्या आपको पढ़ाया हुआ है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 7 टन्स, करेक्ट, और इंटू एक्सेलरेशन अभी आपने कैलकुलेट किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि 1 मेट्रिक टन्स कितने के बराबर होता है, 1 मेट्रिक टन्स जो होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं, 1 मेट्रिक टन जो होता है ना वो आपको 1000 kg के इक्वल होता है। ठीक, तो फिर क्या करने वाले हो, आप 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1000 मल्टीप्लाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखो 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 14, और उस पर 3 जीरोस आपको लगा देना, ये क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये सर न्यूटन है। तो आपका फोर्स कितना आ जाएगा 14,000 न्यूटन, और आपका एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली जो ट्रक रोल कर रही है कहां से, हील से डाउन की तरफ, वो 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही, और जो फोर्स लग रहा है 7 मैट्रिक टन्स पे वो लग रहा है 14,000 न्यूटन। तो ये 14,000 न्यूटन आपका फोर्स हुआ, ये आपका एक्सेलरेशन हुआ। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग बनाना है और कुछ नहीं करना, केवल अंडरस्टैंडिंग बनाना है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, तो क्वेश्चन को करेक्ट वे में लेके जाके आप उसको रीड कर रहे हो, जैसा आपने क्वेश्चन में देखा, अभी मैंने उसको रीड करके जो भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उस कंटेंट को आप नोट डाउन करो, और फिर उसके हिसाब से देखो कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो हमारे इस पूरे कंटेंट पे अप्लाई होगा। जो भी कंटेंट पे अप्लाई फॉर्मूला होगा आप उसको नोट डाउन करो, बस पुट करो वैल्यू और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। और कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, आप 9th क्लास में हो तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी ही होगी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टोन ऑफ 1 kg, स्टोन का मास 1 kg दिया है, इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जिसको हम 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं। कहाँ थ्रो कर रहे हैं, फ्रोजन सरफेस पे थ्रो कर रहे हैं। तो फ्रोजन सरफेस मीन्स क्या होगा, थोड़ा समझे, डिटेल करें। ये फ्रोजन सरफेस क्या होगा, ये फ्रोजन सरफेस हम लोग बोलेंगे ऐसे सरफेस को आइस सरफेस, ऐसा लेक जिसका सरफेस पूरी तरह से फ्रोजन हो गया है, जम गया है, ऐसे सरफेस की बात करें, और उसके ऊपर में एक स्टोन को थ्रो किया जाता है। जब आप बेसिकली उसको स्टोन को उसके ऊपर फेंकिएगा तो आप जानते हो कि हर एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आती है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस अप्लाई करती है। तो फ्रोजन सरफेस पे स्मूथनेस ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। तो हम लोगों को फ्रिक्शन जो कम लग रहा है वो कितना कम लग रहा है और क्या हो रहा है, उसके रिजल्ट से क्या हो रहा है। तो जब उसको हम लेक के ऊपर फेंक रहे हैं तो कुछ देर बाद रेस्ट में आ रहा है, मतलब फाइनली वो जाके रुक रहा है, रेस्ट में आ रहा है। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर का डिस्टेंस स्टोन ने ट्रैवल किया, फिर बाद में जाके वो रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कितना होगा जो स्टोन को रेस्ट में लाने के लिए चाहिए। तो आइए आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंटेंट हम लोगों को इस क्वेश्चन में मिल रहा है। देखो कितने केजी का स्टोन है, ओब्वियसली आप बोलोगे 1 kg का, यस राइट 1 kg का स्टोन है।
फिर वेलोसिटी आपकी दी हुई है, कौन सी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ठीक है। और उसको कहाँ थ्रो कर रहे हैं, तो फ्रोजन सरफेस पे थ्रो कर रहे हैं। फाइनली वो 0 मीटर पर सेकंड पे आके रेस्ट में आएंगे। तो आपको क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि लास्ट में जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद वो आंसर आपका जो फोर्स आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है जस्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट मोशन में आपका फ्रिक्शन अप्लाई होता है। मतलब अगर आपका मोशन आगे की तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको आगे कर, आपका एक्शन फोर्स पीछे की तरफ अप्लाई होगा, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे शो करेगा। अब आप मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, मास, वो तो दिया है, और क्या चाहिए, और चाहिए एक्सेलरेशन, जो हमारे पास नहीं। तो भाई हम एक्सेलरेशन कहाँ से लाएंगे, एडिशनल हो जाएगा, हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करने से पहले एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना होगा। दिस इज द बेसिक थिंग कि आप इसमें क्या चीज कैलकुलेट करने जा रहे हो। तो आओ देखो, फिर से आप मोशन ऑफ द इक्वेशंस पे चले जाओ। तो आप बताओ कि 3 इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन आपके लिए जरूरी है, आप बताओ। आप बोलोगे कि सर फर्स्ट तो मुझे लगता है फाइनल वेलोसिटी चाहिए, वो तो है ही, एक्सेलरेशन डिस्टेंस चाहिए। तो आप मुझे बेसिकली बोलोगे कि सर आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लो, एक्सेलरेशन शायद आपको निकल जाए। तो उसमें आप देखोगे कि उसमें आपका फर्स्ट इक्वेशन में टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ तो टाइम दिया हुआ है नहीं, आप देख लो। तो फर्स्ट इक्वेशन तो लगेगा नहीं भाई, फर्स्ट इक्वेशन कैंसिल, लिख लें v इज इक्वल टू u प्लस dt। तो ड्यू टू इस टाइम t हम लोग इसको लीव करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। सेकंड इक्वेशन की बात करें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और at स्क्वायर मीन्स यहाँ पर भी टाइम है, तो ये भी आपका यहाँ बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो बचा कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल कंक्लूड करते हैं कि हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इफ v इज इक्वल टू 0। देख लो v आपका 0 यहाँ दिया ही हुआ है, फाइनली ऑब्जेक्ट जाके रेस्ट में आ रहा है, तो u आपका माइनस, v आपका माइनस 0 होना ही होना है। तो यहाँ पे ये अगर 0 हो गया तो आप u स्क्वायर प्लस 2as पे आ जाओगे, और अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो क्या u स्क्वायर जो होगा वो माइनस 2as के बराबर हो जाएगा। आपको निकालना है एक्सेलरेशन a, तो ये माइनस u स्क्वायर बाई 2s अगर आप कर देते हो तो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था इसलिए उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, और बाद बाकी जो भी हमारा कंटेंट बच गया उसको हमने राइट हैंड साइड कर दिया। अभी देखो u तो आपके पास है भाई 20 मीटर पर सेकंड, और इसको आप करने वाले हो स्क्वायर, डिवाइड बाई 2 इंटू डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, क्या कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस यहाँ 50 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ये आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस s यहाँ 50 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये 50 मीटर हो गया, यहाँ कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाई 2 इंटू 50 मीटर, राइट। तो देखो इसको कट करोगे तो 100, 52 से 100 होता है, और 100 400 को डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये आ गया माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई अभी हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो ही गया है, तो फिर हमारा बच गया फोर्स। बहुत ही बेसिक सा चीज है, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आप फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, F बराबर m इंटू जी। एम आपका कितना दिया हुआ है, एम आपका 1 kg दिया हुआ है, और ए कितना हो गया, तो माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जब इसको कैलकुलेट करो तो माइनस 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और इसको आप 1 न्यूटन होते हो, 4 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आप माइनस साइन जो देख रहे हो वो क्या आपको इंडिकेट कर रहे हैं, हियर नेगेटिव साइन
shows force of friction। ठीक है, तो फाइनली जो यहाँ पे फोर्स आएगा वो 4 न्यूटन का होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आपने इस वीडियो में देखा कि जिस स्टोन को हम फ्रोजन सरफेस पे फेंक रहे थे वो फ्रोजन सरफेस पे कितने दूरी पे जाके रुकता है। तो स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड रहती है, लेकिन रेस्ट में लास्ट में जाके कितनी हो जाती है, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसका मतलब कि आपका जो स्टोन है और सरफेस है उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। तो वो कांटेक्ट फोर्स क्या लग रहा है, तो वो लग रहा है -4 न्यूटन का उस पर अप्लाई हो रहा है। मीन्स स्टोन एंड सरफेस जो स्टोन के ऊपर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है वो -4 न्यूटन का लगा रहा है, मीन्स 4 न्यूटन का लगा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons। फर्स्ट, इंजन का जो मास दिया हुआ है वो 8,000 kg का है और वो 5 वैगन्स को पुल करता है। जिस एक वैगन का आपका जो मास है वो 2,000 kg का है। अब ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे इसको पुल करता है। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अगर इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है किस पे, एंड द ट्रैक ऑफर्स द फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन, तो नेट फोर्स यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, नेट फोर्स पूछा जाएगा क्योंकि इंजन भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और ट्रैक भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ट्रैक किस तरह का फोर्स अप्लाई करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा, और इंजन किस तरह से अप्लाई करेगा, तो इंजन एक्शन फोर्स मींस पुल फोर्स अप्लाई करेगा। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको अरेंज किया जा रहा है। सबसे पहले तो बताना है नेट एक्सेलरेशन फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन फोर्स मींस फोर्स कितना है। सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है, और थर्ड, आपको फर्स्ट वैगन जो है वो सेकंड वैगन पे कितना फोर्स अप्लाई करती है ये आपको बताना है। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन देखिए, मास m1 यहां कर देते हैं। m1 का मतलब होता है मास ऑफ इंजन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मास ऑफ इंजन ई भी कर सकते हैं। मास ऑफ इंजन मीन्स जो इंजन का मास हो वो कितना है, 8,000 kg का, ठीक है। फिर वैगन्स जो है, वैगन मास ऑफ वैगन, तो एक वैगन का मास कितना है, 2,000 kg। तो टोटल वैगन्स कितने हैं, 5 हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा कितना, 2,000 इंटू 5, दैट इज कॉल्ड द, ये हो जाएगा हमारा 10,000 kg, ठीक है। तो ये भी सही है। अभी यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स F अप्लाई हो रहा है किसके द्वारा, इंजन के द्वारा, और ये हो रहा है 40,000 न्यूटन का। अब इसके अगेंस्ट में जो फोर्स ट्रैक अप्लाई कर रही है, तो ट्रैक इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही है उसको हम स्मॉल f कर देते हैं, और जो हो जाएगा हमारा 5,000 न्यूटन, ठीक है। तो भाई हमको ये में कैलकुलेट करना है क्या, नेट फोर्स मींस फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट एक्सेलरेशन फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। फिर सेकंड में एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन ये निकालना है। सी, जो हम लोग का फोर्स F, वैगन ऑफ फोर्स 1 ऑन वैगन 2, ये कैलकुलेट करना है। तो 3 चीजें इसमें हमको कैलकुलेट करके देखनी है। तो डायरेक्टली अगर हम क्वेश्चन में आए तो हमको कोई भी चीज अलग से इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, मतलब हमको एक्सेलरेशन वगैरह जो भी कैलकुलेट करना है हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, एक ही सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है नेट एक्सेलरेशन फोर्स, हमें निकालना है नेट एक्सेलरेशन फोर्स। तो नेट एक्सेलरेशन फोर्स क्या होगा, वो हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस, दैट इज F, कौन सा, जो इंजन अप्लाई कर रहा है, और दूसरा F जो ट्रैक अप्लाई कर रहा है, ठीक है। जो इंजन अप्लाई कर रहा है, जो ट्रैक अप्लाई कर रहा है, दोनों को आप यहाँ पे देख लो। इंजन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है 40,000 का, ठीक है। 40,000 का जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इंजन कर रहा है, और ट्रैक जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो आप कर रहा है 5,000 न्यूटन।
तो फाइनली 40,000 और 5,000 के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, 35,000 का फोर्स जो है वो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर से अगर हम नेट एक्सेलरेशन फोर्स निकालना चाहते हैं, मतलब इंजन जो है उस बैलेंस को पुल करके लेके जाना चाहता है, तो फोर्स हम लोग को पता चले। और नेट क्या होता है, टोटल अप्लीकेबल फोर्स। तो यहाँ दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है एक्शन फोर्स कैपिटल एफ जो इंजन द्वारा लग रहा है, और एक लग रहा है स्मॉल एफ जो ट्रैक द्वारा अप्लाई हो रहा है। तो दोनों के बीच को अगर हम डिफरेंस निकाल दें, डिफरेंस इसलिए चलो डिफरेंस से नहीं अगर समझ में आता है, तो हमें नेट एक्सेलरेशन फोर्स मींस दोनों फोर्स को एक साथ ऐड करना। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन फोर्स ट्रैक द्वारा लग रहा है, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो फोर्स इंजन द्वारा अप्लाई हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। दोनों के डिफरेंस को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने फर्स्ट कैलकुलेशन कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो नेट एक्सेलरेशन फोर्स होगा, नेट एक्सेलरेशन फोर्स बाय mE प्लस mW। अब आप मुझे बताओ फोर्स mE कितना है, mE आप देख लो कितना है, तो ये हो जाएगा, ये अभी कैलकुलेट किया 35,000 न्यूटन, और mE कितना दिया हुआ है 8,000 kg, प्लस इसमें किसको ऐड करना पड़ेगा, mW कितना है, ये हमारा 10,000, तो 10,000 kg इसमें करना पड़ेगा। इन दोनों को अगर आप एक साथ कैलकुलेट करते हो तो क्या हो जाएगा, 35,000 डिवाइड बाई 18, तो 18,000, 10,000 प्लस 8,000, 18,000 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन है तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैलकुलेट होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 1 2 3 1 2 3 ये तो कट गया आपका। अब इसके बाद 35 में जब 18 से आप डिवाइड करोगे तो फिर आपको कितना मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया जो आप सेकंड में कैलकुलेट करें। थर्ड में जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैगन 1 वैगन 2 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये बताना है आपको। तो कितना हो जाएगा, वैगन 1 ऑन वैगन 2, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, मास ऑफ इंजन्स। तो फर्स्ट वैगन तो छोड़ दे क्योंकि वो फोर्स आपके सेकंड वाले पे लगाएगा, तो सेकंड वाला मतलब सेकंड वाला फिर इस तरह से कैरी करते हुए जाएंगे, तो फिर 4 इंटू 2000 kg इंटू 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा कितना, ये मिलेगा 15520 मीटर। तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो देख लो इसमें आपने जो जो चीजें कैलकुलेट की हैं, बहुत ही सिंपल ट्रैक पे क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें अगर आप लगाओगे तो सिंपल सा प्रैक्टिकल अप्रोच है। 8,000 kg की एक इंजन है जो ट्रेन के अलग बॉगीज को पुल कर रहा है। अब ये बॉगीज, एक बॉगीज का वेट जो एक बॉगी का वेट, और फिर इसको हम कहाँ पे खींच रहे हैं, तो अलोंग द ट्रैक खींच रहे हैं। तो इंजन ने जो फोर्स अप्लाई किया वो किया है 40,000 का उसने इंजन ने फोर्स अप्लाई किया, किसके लिए, किसके ट्रैक्स के बॉगीज के ऊपर में, और ट्रैक ने जो इसमें फोर्स अप्लाई किया है वो हो जाएगा 5,000। तो फाइनली आपको तीन चीज इसमें कैलकुलेट करके बतानी है। क्या, फर्स्ट नेट एक्सेलरेशन फोर्स कितना है, सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना है, और थर्ड फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 कितना होगा। तो फाइनली कैलकुलेशन में जो भी चीजें आपकी दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो। एमी मास ऑफ इंजन 8,000, मास ऑफ वैगन 2,000 kg का है। 5 वैगन्स को अगर एक साथ मिलाएंगे तो 10,000 kg का हमारा टोटल वैगन्स हो जाएगा। फोर्स 40,000 जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इंजन के द्वारा, और जो फोर्स आपको ट्रैक द्वारा आ रहा है वो आ रहा है 5,000 न्यूटन। तो फाइनली हमें नेट फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और फोर्स ऑन वैगन 1, फोर्स ऑफ वैगन 1 टू अदर वैगन 2 पे निकालना है। नेट एक्सेलरेशन फोर्स देखो, दोनों फोर्स का जो सम होता है वो नेट एक्सेलरेशन फोर्स डिफाइन करता है। दोनों का सम फोर्स एंड फोर्स। एक फोर्स को आप माइनस में देख रहे हो क्योंकि एक तो एक्शन फोर्स है, ठीक है, तो एक्शन फोर्स पॉजिटिव होगा ही होगा। दूसरा उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो है वो
फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव फोर्स, तो 40,000 न्यूटन में से अगर आप 5,000 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 35,000 का जो आएगा वो नेट एक्सेलरेशन फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन फोर्स बाई टोटल मास, तो नेट एक्सेलरेशन फोर्स बाय टोटल मास एम बाई एम डब्ल्यू यहाँ किया हुआ है, दोनों को कैलकुलेट किया हुआ, सिंपल कैलकुलेशन, फाइनली हम लोग को एक्सेलरेशन मिल रहा है 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे थर्ड में कैलकुलेट करना है फोर्स बाई वैगन 1 टू वैगन 2। तो 4 बॉगीज उसके पीछे में, फर्स्ट वैगन के पीछे में 4 इंजन तो होंगी। अगर फर्स्ट इंजन को, फर्स्ट वैगन को हम ये बोले तो इसके पीछे में हमारे वैगन 2 आएगी, वैगन 3 आएगी, वैगन 4 आएगी और लास्टली वैगन 5 आएगी। तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके चारों के ऊपर में हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेट करते हैं। तो एक का मास हमने रखा 2000, उसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 को तो 8000 हो गया, और 1.94 एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन फोर्स, नेट एक्सेलरेशन हमारा निकला था उससे हमने मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली आप देख रहे हो कि 15,520 न्यूटन का फोर्स में अप्लाई हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी तक के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, बेसिक चीजें जो है वो यही है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले भाई क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। अगर क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप फिर कंटेंट देख लो कि क्या क्या आपके पास इस क्वेश्चन में अवेलेबल है। फिर जैसे ही कंटेंट आपके पास अवेलेबिलिटी पता चल जाए तो आपके पास बेसिक फंडामेंटल क्या है, आपका फोर्स, आपका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको पता है ही, बस उसको रिपीट करो, रिवाइज करो और देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration 1.7 मीटर पर सेकंड? देखो समझते हैं, व्हीकल मोशन में है और व्हीकल को रोकने के लिए आपको एक्सेलरेशन फोर्स मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन फोर्स यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन फोर्स आएगा किधर से? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन फोर्स आता है आपको रिटार्डेशन से, मींस इनिशियली ऑब्जेक्ट जो था वो कुछ अलग वेलोसिटी में होगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे रिटार्डेड होके फिर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसको व्हीकल को करना है स्टॉप। तो इस क्वेश्चन में आप देखो सबसे पहले तो इसमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है मास ऑफ व्हीकल, जो मास ऑफ व्हीकल कितना है 1500 kg का मास ऑफ व्हीकल। अब ये व्हीकल एक्सेलरेट कर रहा है किसमें, नेगेटिव होने के लिए 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। फाइनली कैलकुलेट करना है फोर्स, और फोर्स निकालने के लिए आपको इजी फॉर्मूला है। देखो फोर्स यहाँ तो मुझे लगता है कि इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला इसमें अप्लाई करो। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पे कितना दिया है 1500 kg का मास दिया हुआ है एंड एक्सेलरेशन दिया है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -2550 न्यूटन का आपको इसमें फोर्स। तो फाइनली यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लियर, नेगेटिव साइन indicates the opposite motion regarding। ठीक है, फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में, और उसमें हम लोग एनसीईआरटी की नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।